उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से आई तबाही में एक पूरा गांव बर्बाद हो गया, जबकि गांव में रहने वाले कई लोग लापता हो गए। जिसकी जानकारी मिलते ही बचाव दल की टीमें मौके पर पहुंची और राहत के काम में जुट गईं। बादल फटने से पानी के साथ बहकर आए बड़े बड़े पत्थर हटाने के लिए मशीन की मदद लेनी पड़ी, जबकि सड़कों पर मलबा भर जाने से बचाव दल की टीमों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा नुकसान जो अभी तक नजर आ रहा है वो उत्तराखंड के आखिरी गांव सनेल में नजर आ रहा है। सनेल में ये जो मलबा आपको नजर आ रहा है ये रोहड़ू जाने वाली सड़क पर है और करीबन 10 से 12 फीट इस मलबे को बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि सुबह का वक्त था, इसलिए इस मलबे के नीचे अभी 10 से 15 लोग दबे हो सकते हैं। बादल फटने से हुई तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरा गांव मलबे के नीचे दब गया और जो मकान बचे उनमें भी हर तरफ मलबा नजर आया। आप देख सकते हैं कि रोहड़ू जो शिमला को जाने वाला ये रास्ता है, इसमें कई फीट मलबा आया हुआ, बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं। इसी नदी ने प्रचंड रूप लिया और सड़क तक ये पानी आया। इस पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर यहाँ आए और कई लोगों को नुकसान हुआ है। इलाके के लोगों ने बताया कि बादल फटने से हुई तबाही में उनका सब कुछ बह गया। बेड, फ्रिज, कूलर सारे चले गए, अपने कपड़े के पहनने तक की नहीं रहे सारे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से उफान पर आई नदियों ने कई और इलाकों में भी तबाही मचाई। बाढ़ की वजह से कई जगहों पर फसलें बर्बाद हो गई, जबकि नदी किनारे बसे कई इलाकों पर भी खतरा मंडराने लगा। बाढ़ से उफान पर आई नदी का पानी मकानों के बिल्कुल पास से बहने लगा, जिसके बाद इन मकानों को खाली करवा लिया गया। बादल फटने के बाद नदी में आई बाढ़ की तस्वीरें ही इतनी डरावनी थीं कि लोग डर कर वहां से दूर चले गए। बाढ़ से परेशान लोगों ने सरकार पर उनकी अनदेखी करने के भी आरोप लगाए। प्रशासन को हमारे द्वारा पहले भी गुहार लगाई जाती रही है कि हमारे किसानों की कई सौ बीघे में भी पहले भी नदी की भेंट चढ़ चुकी है, आप सुरक्षा दीवार लगाएं। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ, जबकि उफनती नदी में बहकर आए पत्थर और मिट्टी की वजह से कई जगहों पर बिजली उत्पादन भी रोकना पड़ा। सील्ड इतनी ज्यादा बह के आ रही है कि मशीनों का रनर ब्लेड को खतरा है, इसलिए विद्युत उत्पादन को बंद करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल फटने से तबाही की भीषण तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कई जगहों पर सड़कों पर मलबा भर गया है, तो उत्तरकाशी में जमीन खिसकने से सड़क ही धंस गई, जिसकी वजह से सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां भी खाई में समा गई। सड़क के नीचे की जमीन खिसकने से वहां खड़ी एक गाड़ी खाई की तरफ झुक गई, जबकि वहां खड़ी कुछ और गाड़ियों पर भी खतरा मंडराने लगा। इस बीच आसपास की पहाड़ियों से भी मिट्टी लगातार खिसकती हुई नजर आई। थोड़ी देर बाद कार खाई में लुढ़क गई, जबकि जमीन खिसकने से वहां खड़ी एक बस भी खाई में झुकती चली गई और सड़क के साथ पूरी बस खाई में गिर गई। उत्तरकाशी जिले से ही डराने वाली एक और तस्वीर सामने आई। यहां भी हादसा जमीन खिसकने से हुआ। सड़क का एक हिस्सा खाई में खिसकने से सड़क पर खड़ी गाड़ियां खतरे की जद में आ गई। हादसे में सड़क किनारे खड़ा एक ट्रक सड़क धंसने से खाई में गिर गया। उत्तरकाशी जिले से ही डराने वाली एक और तस्वीर सामने आई। यहां भी हादसा जमीन खिसकने से हुआ। सड़क का एक हिस्सा खाई में खिसकने से सड़क पर खड़ी गाड़ियां खतरे की जद में आ गई और एक ट्रक सड़क किनारे धंस गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुंशियारी में पुल नहीं होने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर एक खतरनाक नाले को पार करने के लिए मजबूर हैं। खबर है कि इस नाले के ऊपर एक पुल था जो पिछले साल हुई भारी बारिश में बह गया, जिसके बाद से इलाके के लोग इस तेज बहाव वाले नाले को किसी तरह पार कर रहे हैं। इसे पार करने के लिए लोगों को एक दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ पानी का बहाव इतना तेज है कि अगर कदम जरा भी लड़खड़ाए तो जान बचाना मुश्किल है। हाल ही में स्कूल जा रही दो बहनें नाले के इस तेज बहाव में अपने आप को संभाल नहीं सकी और बह गईं। दो बहनें जो है यहाँ से स्कूल को जा रही थी और अचानक उनका हाथ छूटा और वो यहाँ से बहकर नीचे तक चली गई और एक बहन की डूबने से मौत हो गई, जबकि दूसरी बहन अभी अस्पताल में है जिसका वहाँ पर इलाज चल रहा है। इस हादसे के बावजूद लोग इस उफनते नाले को पार कर रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई यहाँ से रास्ता नहीं है। भारी बारिश की वजह से मुंशियारी का एक झरना भी इन दिनों बेहद खतरनाक हो गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में राहत बचाव के काम में लगा एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर खाने पीने का सामान लेकर मोल्डी से अराकोट जा रहा था।
और इसी दौरान बिजली के तारों में उलझकर हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया और उसका मलबा आसपास के इलाके में फैल गया। हादसे में पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहाँ मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और 3 लोगों का होना उसमें बताया जा रहा है, जिसमें एक पायलट को पायलट और एक विलेजर था। हादसे के बाद प्रशासन ने मौके पर रेस्क्यू टीम को रवाना कर दिया, लेकिन हादसे की जगह पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीम को एक उफनती नदी को पार करना होगा। आराकोट जिस नदी की वजह से यहाँ तबाह हुआ है, तमाम गांव जिस नदी की वजह से यहाँ तबाह हुए हैं, इस नदी को पार करना पड़ेगा टीम को और तब आप हेलीकॉप्टर के उस क्रैश पार्ट तक पहुंचेंगे। हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर को उत्तर काशी में बादल फटने की वजह से आई तबाही के बाद राहत और बचाव के काम में लगाया गया था। पंजाब में बाढ़ से हालात अब भी खराब हैं। जालंधर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में वायुसेना की मदद से लगातार राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। हालांकि कई इलाकों में बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन पर अनदेखी के भी आरोप लगाए हैं और सरकार को भी निशाने पर लिया। जालंधर के गीदड़ पिंडी इलाके में बाढ़ से हालात काफी खराब रहे। कमर से ऊपर तक डूबे लोग अपनों के लिए पीने के पानी, बच्चों के लिए दूध और राहत का दूसरा सामान ले जाते हुए दिखे। एक आदमी को तो अपने 4 बच्चों के लिए मुट्ठी भर मदद भी नसीब नहीं हो पाई। आप देख सकते हैं एक शख्स एक बोतल में दूध लेके आ रहा है। सर, दूध लेके आ रहा है किसके लिए? बच्चे हैं? बच्चे 4। इतने से दूध से चल जाएगा क्या? मिलेगा ही ना, फिर मिलेगा ही ना, हम क्या करें। बड़ी बोतल में महज इतना सा दूध ये इस शख्स को मिला है बच्चों के लिए। ये प्रशासन की नालायकी ही है। लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का भी आरोप लगाया। बताया गया कि दूर दराज के इलाकों में प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री ही नहीं बांटी गई। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस कदर जलमग्न हो रखा है पूरा गांव का गांव। हर जगह पर पानी ही पानी हो रखा है। लोग परेशान हो रहे हैं, राहत सामग्री वो लेके आ रहे हैं। सर, आप कहां से आ रहे हैं? सर, वो फाटक से आ रहा है, राहत सामग्री लेके आ रही खाने वास्ते। प्रशासन की तरफ से आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला जी। जो संगत आती है वो देती है हमको। प्रशासन कोई नहीं आया, कोई सरकार नहीं आई जी। बाढ़ से पूरे इलाके में बर्बादी का मंजर दिखा। खिड़कियों पर खड़ी महिलाएं अपनों का इंतजार करती नजर आईं। कई गलियों में तो 8 से 10 फीट तक पानी भरा दिखा। इतना पानी कि कोई भी खड़े खड़े डूब जाए। कई मकान भी जलमग्न नजर आए। इस घर के गेट के अंदर किस कदर पानी ही पानी हो रखा है। आप देख सकते हैं सीधा साफ ग्राउंड जीरो से हम लोग ये तस्वीरें लेकर आ रहे हैं। इस घर के मालिक से हम बात करते हैं। सर, आपके घर में इतना पानी हो रखा है, कितनी देर हो गई है यहाँ पर पानी? 2 दिन हो गए। 2 दिन से डूबा पड़ा है, जहाँ कोई नहीं आया। जालंधर के जिन इलाकों में बाढ़ से हालात ज्यादा खराब थे, वहां वायुसेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया और लोगों को राहत शिविरों में लाने की कोशिश की गई। हालांकि सतलुज नदी का जलस्तर घटने से बाढ़ पीड़ितों और सरकार को राहत जरूर मिली, लेकिन ये राहत काफी कम है। अब भी नदी खतरनाक बनी हुई है और बाढ़ वाले इलाकों में पानी घटना शुरू नहीं हुआ है। जालंधर फिरोजपुर नेशनल हाईवे के नजदीक रेलवे के पुल को नदी का पानी छूता दिखा। इन तस्वीरों ने साफ कर दिया कि पंजाब को फिलहाल बाढ़ से राहत नहीं मिलने वाली। सतलुज नदी लगातार उफान पर है। बाखड़ा डैम से रह कर जो पानी छोड़ा जा रहा है वो सतलुज नदी में आ रहा है और सतलुज नदी क्या कहर बरपा रही है वो इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए। ये आप देखिए, सतलुज नदी ओवरफ्लो होकर तमाम जो इलाका है उसको अपनी चपेट में ले चुकी है। सामने जो आप रेलवे लाइन देख रहे हैं वो जालंधर फिरोजपुर रेलवे लाइन है, लेकिन ये जो रेलवे लाइन है ये भी आप देखिए, इसका जो ब्रिज है वो पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को पहुंचा है। सीमा से लगे गांवों में भी बाढ़ से काफी बर्बादी हुई। आप देखिए पीछे जो तमाम खेत हैं बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। धान की तैयार फसल यहाँ पर खड़ी है, लेकिन यहाँ पर पानी आना शुरू हो चुका है। सामने ही बीएसएफ की एक आउटपोस्ट भी है, बॉर्डर आउटपोस्ट, लेकिन वहां पर भी बताया जा रहा है कि पानी भरना शुरू हो चुका है। राज्य की अमरिंदर सरकार बाढ़ वाले जिलों में पहले ही प्राकृतिक आपदा घोषित कर चुकी है और अब सरकार की तरफ से राहत के कामों के लिए 100 करोड़ रुपए की रकम भी जारी की गई। पूर्वी स्पेन के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में वहां के कई रिहायशी इलाकों के डूबने के बाद 6 लोगों की जान बचाई गई, जिसके आने के वक्त वहां की गलियों में सड़कों के किनारे रखे कूड़ेदान बहते नजर आए। बारिश इतनी हुई कि सड़कों के किनारे बने रेस्टोरेंट की कुर्सियां और टेबल पानी में बह गईं। बाढ़ का पानी सड़कों पर नदी की तरह बहता नजर आया। वहां की सड़कों की तरह ही गलियों में भी पानी खतरनाक तरीके से बहता दिखा। कई गाड़ियां तो बहती बहती बच गईं। बारिश और बाढ़ का बुरा असर बार्सिलोना में भी पड़ा, जहां मेट्रो स्टेशनों में पानी घुसने के बाद उन्हें बंद कर दिया गया। मेट्रो स्टेशनों के अंदर कई फीट पानी जमा हो गया। कुछ इलाकों में बाढ़ लोगों के मकानों में घुस गई। किसी भी तरह के हादसे से बचने के लिए वहां की कई सड़कें भी बंद कर दी गईं। स्पेन सरकार ने फौरन लोगों को राहत पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिया। नालियों में फंसे कचरे को हटाया गया ताकि सड़कों पर जमा पानी निकल सके।
जिन इलाकों में बाढ़ से सड़कें उखड़ गईं, वहां भी खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को भारी ड्रामे के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद चिदम्बरम की मेडिकल जांच की गई, फिर देर रात उनसे पूछताछ हुई। पी चिदम्बरम को आज सीबीआई के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां सीबीआई चिदम्बरम को रिमांड में लेने की मांग कर सकती है। तो सीबीआई ने चिदम्बरम को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया और आज उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर सीबीआई उनकी 14 दिन की रिमांड मांगेगी। ये कोर्ट पर निर्भर करेगा कि कितनी रिमांड सीबीआई को दी जाती है। और हाई वोल्टेज ड्रामा चला। दरअसल पहले चिदम्बरम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कांग्रेस मुख्यालय में, उसके बाद वो अपने घर पहुंचते हैं, जोरबाग घर पहुंचते हैं। उनके साथ उनके वकील कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। और ये चिदम्बरम को आप देख सकते हैं जब उन्हें सीबीआई के अधिकारी ने पहले हिरासत में लिया, उसके बाद सीबीआई मुख्यालय में उनको रखा गया। तो एक पहली रात उन्होंने सीबीआई मुख्यालय में गुजारी और जिस सीबीआई मुख्यालय का उद्घाटन किया था, देश के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, उसी सीबीआई मुख्यालय में उन्होंने पहली रात अपनी गुजारी। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव हैं सीबीआई हेडक्वार्टर से, नीतीश कुमार हैं, उनके पास हम चलते हैं। नीतीश, पहली रात देश के पूर्व गृह मंत्री ने सीबीआई मुख्यालय में गुजारी है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सीबीआई मुख्यालय में किस सेल में उन्हें रखा गया? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं यहाँ का क्या चल रहा है यहाँ सीबीआई मुख्यालय पर, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये सीबीआई हेडक्वार्टर्स के ठीक सामने की जगह है, जहाँ पर पूरी मीडिया यहाँ पर जमा है और मेरे ठीक पीछे वहाँ पर सीआईएसएफ के जवान दिख रहे हैं। बैरिकेडिंग की गई है वहाँ पर। पहले कल रात तक जो है मीडिया का जमावड़ा वहाँ पर लगा गया था, लेकिन अब आउट ऑफ बॉन्ड कर दिया गया है उस इलाके को। हालांकि यहाँ ओबी वैन्स को परमिशन दी गई है यहाँ पर लगे रहने की, लेकिन वो चारों तरफ से बैरिकेडिंग है, रोड को भी ब्लॉक कर दिया गया है दोनों साइड से। और जहाँ तक चिदम्बरम पर आए तो चिदम्बरम को सेल में नहीं रखा गया है, उनको एक कमरे में रखा गया है फिलहाल। सीबीआई में तकरीबन 8 लॉकअप हैं, लेकिन जो हाई प्रोफाइल अक्यूज होते हैं उन्हें लॉकअप में नहीं रखा जाता। एक तरह से परंपरा जो है चली आ रही, कन्वेंशन के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। और 8 लॉकअप जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर हैं सीबीआई के। और चिदम्बरम जो है सीबीआई में कई तरह के यूनिट्स हैं, एंटी करप्शन यूनिट है, स्पेशल क्राइम की यूनिट है और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है। तो चूंकि चिदम्बरम जो है अक्यूज है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की, और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है 3rd फ्लोर पर और 4th फ्लोर दोनों पर है, उसका जो ऑफिसेज हैं। तो चिदम्बरम को पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन इन्हीं 2 मालों में से तीसरे माले पर या चौथे माले पर रखा गया इनको, और एक कमरे में रखा गया। एक कमरा नॉर्मल तरह का कमरा होता है, उसमें एक बेड लगा दिया जाता है। सेल में जो है जनरली जो स्पेशल क्राइम के जो हत्या लूटपाट के जो अक्यूज होते हैं उनको रखा जाता है। बिल्कुल नीतीश, आप हमारे साथ बने रहिए। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सीबीआई हेडक्वार्टर से ही अनुराग ढांडा है, सीबीआई के राउस एवेन्यू कोर्ट से हैं विक्रांत यादव और अमित सिंह, कांग्रेस दफ्तर से है अरुण सिंह। सबसे पहले मैं जाती हूं अनुराग ढांडा के पास। अनुराग, जो जानकारी नीतीश दे रहे थे वो काफी अहम थी। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं और कोई नई जानकारी जो आप हमसे साझा करना चाहें? देखिए, बिल्कुल कल जिस तरीके से आपने देखा कि जिस वक्त हिरासत में लिया था पी चिदम्बरम को, उसके बाद जो हंगामा हुआ, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से रुकावट डाली सीबीआई की टीम के लिए, उसका अंदेशा आज भी एजेंसीज को है। और इसीलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि किस तरीके के सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। बैरिकेटिंग की गई है, ऐसी बैरिकेटिंग सीबीआई मुख्यालय में बड़े बड़े आरोपियों से पूछताछ हुई है यहाँ पर, लेकिन इस तरह से गेट के बाहर बैरिकेटिंग इस तरीके से नहीं की जाती है। आज ऐसी बैरिकेटिंग देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये पूरी जो सड़क है जो सीबीआई मुख्यालय जिस पर है, इस सड़क को बंद किया गया है आज। यहाँ पर बैरिकेटिंग दोनों तरफ कर दी गई है और इस सड़क को आम आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं एजेंसीज को ये अंदेशा है कि जब कोर्ट ले जाया जाएगा पी चिदम्बरम को, तब कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता हंगामा खड़ा कर सकते हैं, रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। और कल रात का जो एक्सपीरियंस है, कल देर रात का, वो काफ़ी अच्छा नहीं है। एजेंसीज़ का काफ़ी मशक्क़त उनको करनी पड़ी थी कार्यकर्ताओं से निपटने के लिए। आज पहले से ही एजेंसीज़ उसके लिए तैयार है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये मैं आपको ये पूरी बिल्डिंग एक बार दिखाऊं, जो हम सुबह से लगातार बात कर रहे हैं कि
विशिष्ट अतिथि के तौर पर 2011 में जब उद्घाटन हुआ था इस बिल्डिंग का, तब विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहाँ पर मौजूद थे पी चिदम्बरम उद्घाटन के वक्त, और आज यहाँ पर एक आरोपी के तौर पर उनसे पूछताछ हो रही है। नीतीश ने बताया भी कि अभी मुख्य जो INX मामला है उसके मामले में बहुत कोई पूछताछ हुई हो ऐसा नहीं है। अभी सिर्फ उनके वेयर अबाउट्स के बारे में कि वो जब पिछले 26-27 घंटे जब CBI की गिरफ्त से बाहर थे तो वो कहाँ पर थे, उनके वो कहाँ पर उस वक्त मौजूद थे, उन सब चीज़ों के बारे में पूछताछ की गई और डॉक्यूमेंटेशन किया गया रात भर। करीब 3 बजे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुआ है। आज CBI कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा और वहाँ पर हो सकता है कि 14 दिन का रिमांड CBI मांगे। ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि कितने दिन का रिमांड दिया जाएगा। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, वापस हम लौटेंगे। INX मीडिया केस में CBI ने 3 घंटे तक चले हाई प्रोफाइल ड्रामे के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद चिदम्बरम को CBI हेडक्वार्टर ले जाने में CBI के पसीने छूट गए, क्योंकि जिस गाड़ी में CBI के अधिकारी पी चिदम्बरम को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे उसकी भनक वहां प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी लग गई। एक कार्यकर्ता तो गाड़ी को रोकने के लिए उसके बोनट पर चढ़ गया, जिसे बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों ने नीचे उतारा। गाड़ी के साथ चल रहे सुरक्षा कर्मी इस कार्यकर्ता से निपट ही रहे थे कि कांग्रेस का दूसरा कार्यकर्ता गाड़ी की छत पर चढ़ गया। पुलिस वालों ने तुरंत खींचकर उसे गाड़ी की छत से नीचे उतारा और किसी तरह गाड़ी को भीड़ से बचाकर वहां से ले गए। पी चिदम्बरम CBI कस्टडी में हैं। उनको अभी फिलहाल उनके घर से CBI कस्टडी में ले जाया गया है। इससे पहले पी चिदम्बरम की गिरफ्तार करने के बाद गाड़ी के अंदर CBI के 2 अधिकारियों के बीच में बिठाया गया ताकि लोगों को वो नजर न आ सके। लेकिन ना तो चिदम्बरम मीडिया के कैमरों से बच सके और न ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नजरों से। जैसे ही चिदम्बरम को गिरफ्तार कर वहां से ले जाया गया तो उनके घर के अंदर मौजूद CBI के अधिकारी भी वहां से बाहर निकले। उनके निकलते ही मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया। मीडिया वालों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन CBI के अधिकारियों ने इस मसले पर चुप्पी तोड़ने से बढ़िया वहां से भाग लेने में भलाई समझी। क्या सर गिरफ्तारी हो गई है सर? क्या सर गिरफ्तारी हो गई है सर? क्या उनकी गिरफ्तारी हो गई है? पी चिदम्बरम को गिरफ्तार करने के बाद CBI मुख्यालय ले जाया गया। विक्रांत यादव के पास चलते हैं जो राउस एवेन्यू कोर्ट में मौजूद है। विक्रांत, हम रिपोर्ट भी देख रहे थे, CBI के अधिकारी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन आज राउस एवेन्यू कोर्ट में CBI रिमांड की मांग करेगी। आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि क्या ED भी रिमांड की मांग कर सकती है? देखिए, जो अभी तक जो दिखाई दे रहा है और जो लग रहा है इस केस को देखते हुए, पहले CBI अपने मामले में, क्योंकि अभी गिरफ्तारी CBI ने डाली है, तो CBI अपने मामले में आज यहाँ पर INX मामले में राउस एवेन्यू में पेश करेगी और CBI कोशिश करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड ले सके। नियम के मुताबिक, कानून के मुताबिक किसी भी आपराधिक मामले में 14 दिन का रिमांड मिल सकता है, जो अधिकतम होता है, और वो कुछ किस्तों में भी मिलता है। हो सकता है कोर्ट पहले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन इस तरीके से दे, लेकिन मैक्सिमम वो 14 दिन का रिमांड हो सकता है। तो CBI कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका रिमांड ले सके, और क्योंकि पुलिस रिमांड ही एक ऐसा वक्त होता है जब जांच एजेंसी के लिए पूरा अख्तियार होता है कि वो आरोपी से जो भी जानकारी जानना चाहे, पता करना चाहे, उसे अपने साथ रख के या फिर कहीं ले जाना अगर उसे है तो वो भी अदालत की परमिशन से ले जा सकती है। तो लेकिन ED का इस मामले में दूसरा केस है, उसने अलग से अपना केस किया हुआ है। तो ED के पास भी ये अधिकार होगा कि जब CBI का केस की रिमांड अवधि पूरी हो जाए उसके बाद ED भी उन्हें अपने रिमांड पर ले सकती है। उसके लिए ED को यहाँ पर कोर्ट में एप्लीकेशन देनी होगी। लेकिन अभी जो हमें दिखाई दे रहा है, जो लग रहा है इन सब चीज़ों को देखते हुए, कि पहले CBI अपने मामले में रिमांड लेगी, क्योंकि इस केस में जसप्रीत जो सबसे बड़ी बात है कि ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनी ट्रेल को पता लगाना CBI किसी भी जांच एजेंसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है, और क्योंकि उस मनी ट्रेल को आपको अदालत में ट्रायल के दौरान साबित करना है। तो ये जो पुलिस रिमांड की जो अवधि होती है वो उस मनी ट्रेल को पता लगाने का सबसे बड़ा मौका होता है, क्योंकि इसी समय सबसे अहम जानकारियां आपको मिल सकती है। तो आज CBI ये कोशिश करेगी कि ये साबित करे कोर्ट में कि एक बड़ा मनी ट्रेल का मामला है, और उसकी जो रिमांड की जो एप्लीकेशन है वो बेहद वाजिब है, और उसके बाद कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो कितने दिन का रिमांड CBI की अर्जी पर चिदम्बरम का देती है। बिल्कुल, तो विक्रांत ने ये अहम जानकारी दी है कि CBI अपने दलीलों के आधार पर ये साबित करेगी कि मनी ट्रेल का मामला है, और ज़्यादा से ज़्यादा की अधिकतम 14 दिन की रिमांड CBI इस मामले में ले सकती है। दरअसल रात के वक्त CBI के डायरेक्टर समेत कई बड़े अधिकारी CBI मुख्यालय में मौजूद थे, और उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, और CBI मुख्यालय के मेन गेट पर भी मीडिया का वैसा ही जमावड़ा था जैसा चिदम्बरम के घर के बाहर दिखा। CBI हेडक्वार्टर में पहुंचने वाली हर गाड़ी पर मीडिया वालों की पैनी नजर थी।
कि कहीं किसी गाड़ी में चिदम्बरम दिख जाएं। जरा हम दिखाने की कोशिश करेंगे ये गाड़ी कौन सी है, क्या इसमें पी चिदम्बरम नहीं, यह गाड़ी खाली है, इसमें सिर्फ ड्राइवर है। तो इस गाड़ी में पी चिदम्बरम नहीं है, इसके पीछे की दूसरी गाड़ी में पी चिदम्बरम नहीं है। चिदम्बरम के जोरबाग वाले घर से सीबीआई मुख्यालय पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, इसलिए सभी को उम्मीद थी कुछ ही देर में चिदम्बरम वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन मीडिया वाले मेन गेट पर इंतजार करते रह गए और सीबीआई के अधिकारी दूसरे गेट से चिदम्बरम को हेडक्वार्टर के अंदर ले गए। ये जो यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, इसके ठीक पीछे गेट के पीछे चिदम्बरम को लेकर के सीबीआई की टीम सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंच चुकी है। सीबीआई हेडक्वार्टर के अंदर पूछताछ से पहले पी चिदम्बरम का मेडिकल टेस्ट किया गया, जिसके लिए डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया। यहाँ पर डॉक्टरों की एक टीम आई थी जिन्होंने बकायदा पी चिदम्बरम का मेडिकल किया है और वो कुछ देर पहले ही यहाँ से निकली है। करीबन 4 से 5 जो सरकारी डॉक्टर हैं वो अपने इक्विपमेंट के साथ सीबीआई मुख्यालय में आए थे। मेडिकल जांच के बाद सीबीआई मुख्यालय में पी चिदम्बरम से पूछताछ भी की गई। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम से सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया केस पर सीबीआई मुख्यालय के अंदर पूछताछ की। जांच एजेंसियों का दावा है कि 2007 में चिदम्बरम जब वित्त मंत्री थे, उन्होंने पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी की कंपनी आईएनएक्स मीडिया को फायदा पहुंचाया। नियमों की अनदेखी करते हुए आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश हासिल करने के लिए एफआईपीबी यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से मंजूरी दिलाई। दावा किया गया कि आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश हासिल करने की मंजूरी मिलने के बाद कंपनी में 305 करोड़ का विदेशी निवेश आया, जबकि नियमों के मुताबिक आईएनएक्स मीडिया को सिर्फ 5 करोड़ के निवेश की इजाजत मिली थी। जांच एजेंसियों का यह भी दावा है कि इस फर्जीवाड़े को छुपाने के लिए आईएनएक्स मीडिया ने चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के साथ मिलकर साजिश की और सरकारी अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश की गई, जिसके लिए कार्ति चिदम्बरम ने आईएनएक्स मीडिया से रिश्वत ली, जिसके बाद सीबीआई ने 15 मई 2017 को विदेशी निवेश के लिए अनियमितता मामले में केस दर्ज किया। पिछले साल ईडी ने भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। अमित सिंह के पास चलते हैं। अमित, जो हम ये रिपोर्ट भी बता रहे थे, क्योंकि जब हाईकोर्ट का फैसला आया, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में किंग पिंग और मास्टरमाइंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। ऐसे में अब पी चिदम्बरम की राह आसान नहीं है, क्योंकि वो जमानत अर्जी भी दाखिल करेंगे। यहाँ पर आज जी बिल्कुल आज हो सकता है कि पी चिदम्बरम सुनवाई के दौरान जमानत अर्जी भी अपनी दाखिल करें। और जिस तरीके से हाई कोर्ट का इस पूरा ऑब्जर्वेशन आया है इस पूरे मामले में, और हाई कोर्ट में जिस तरीके से सीबीआई और ईडी दोनों ने एंटीसेपेटरी बिल, पी चिदम्बरम का एंटीसेपेटरी बिल का विरोध किया था और कहा था कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन, कस्टोडियल इंट्रोगेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि पी चिदम्बरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज जब रावलपिंडी कोर्ट में सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं सीबीआई इस बात को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी अपने रिमांड पेपर में, और कहेगी कि जैसे ही अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई, एंटीसेपेटरी बिल याचिका खारिज हुई है हाई कोर्ट से, उसके बाद सीबीआई पूछताछ करने के लिए गई थी, लेकिन 27 घंटों तक जो पी चिदम्बरम थे वो लापता थे। इस 27 घंटे में सीबीआई को काफी ज्यादा दिक्कतें हुई थी, काफी वो मिल नहीं रहे थे, और अचानक वो कांग्रेस दफ्तर में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जैसे ही वो अपना घर पहुंचे उसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। तो ये जो पूरी भूमिका है, इस भूमिका के बारे में सीबीआई निश्चित तौर पर आज कोर्ट को अपडेट करेगी, और जाहिर तौर पर जो 14 दिन का रिमांड है वो सीबीआई लेने की कोशिश करेगी। लेकिन ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि उन्हें 14 दिन का रिमांड मिलेगा या नहीं मिलेगा, सीबीआई को देगी या नहीं देगी, क्यों। और सीबीआई की कोशिश भरसक होगी कि कहीं 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन इस तरीके से बढ़ा के 14 दिन का पूरा रिमांड पूरा किया जाए, और जो मनी ट्रेल है उस मनी ट्रेल के बारे में पूरी जानकारी हासिल की जाए। और जैसे ही रिमांड सीबीआई का इस पूरे मामले में पूरा होगा, उसके बाद ईडी जो है वो कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करेगी। स्पेशल सीबीआई कोर्ट जज अजय कुमार के कोर्ट में एप्लीकेशन ये सुनवाई होगी, और उन्हीं के कोर्ट में ईडी एप्लीकेशन तैयार करेगी और कहेगी कि हाँ, उन्हें भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ करनी है, क्योंकि वो भी लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इससे पहले जो पहली गिरफ्तारी हुई थी इस पूरे मामले में, जो पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम का, उस वक्त ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, और ईडी का जैसे ही रिमांड खत्म हुआ था उसके बाद सीबीआई ने पूछताछ की थी, और उसके बाद 23 दिनों तक वो सलाखों के पीछे थे कार्ति चिदम्बरम। और कार्ति चिदम्बरम की जमानत दिल्ली हाई कोर्ट से हुई थी, तो जाहिर तौर पर इस बार भी आज जैसे ही पेश किया जाएगा सीबीआई की तरफ से पी चिदम्बरम को तो कोर्ट में, तो जाहिर तौर पे जो पैरवी करेंगे पी चिदम्बरम का, जो अभिषेक मनु सिंघवी करे, कपिल सिब्बल करे, दयान कृष्ण करे, कोई भी करे, वो जमानत याचिका भी अपना दायर करेंगे। और लेकिन ये कहा जा सकता है कि अमित, पी चिदम्बरम पर पूरी तरीके से कानूनी शिकंजा कस चुका है। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी से पहले उनके घर के बाहर 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। सीबीआई के कुछ अधिकारी दीवार फांदकर चिदम्बरम को गिरफ्तार करने उनके घर में घुसे,
और चिदम्बरम के घर पर सीबीआई के पहुंचने की खबर मिलते ही कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी उनके घर के बाहर पहुंच गए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इन कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस बीच पी चिदम्बरम के घर के बाहर कुछ लोगों के बीच हाथापाई भी हुई। वहां मीडिया का भी भारी जमावड़ा था, जिसने खुद को लोगों की झड़प से बचाने की कोशिश की। कैसे वो यहाँ पर हो रही है, ये अब कुछ और अन्य लोग भी अपने आप को यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही यहाँ पर ये बहुत हाई वोल्टेज यहाँ पर ड्रामा होने वाला है। हम आपको अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा भीड़ में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। शायद किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर बवाल इतना बढ़ जाएगा, इसलिए उनके घर के बाहर ज्यादा पुलिस बल की तैनाती भी नहीं की गई थी। इसी बात का फायदा उठाकर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता वहां पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सीबीआई की कार्रवाई को दबाव में की गई कार्रवाई करार दिया। यहाँ पर कार्यकर्ता है जो बैठा है, बहुत दिनों बाद इस तरीके की राजनीतिक गतिविधि यहाँ पर देखने को मिलेगी और एक अहम मुद्दा बन गया है। चिदम्बरम के घर के ठीक बाहर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात से गुस्से में थे कि जब चिदम्बरम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दे चुके हैं, तो फिर सीबीआई को कांग्रेस दफ्तर से उनके घर तक पीछा करने और दीवार फांद कर घर में घुसने की क्या जरूरत थी। घर के अंदर सीबीआई के अधिकारी चिदम्बरम की गिरफ्तारी की औपचारिकता पूरी कर रहे थे और घर के गेट पर हाई प्रोफाइल ड्रामा चल रहा था। और उस माहौल को वहां पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और भी गरमा दिया। शुरुआत में यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता सीबीआई की कार्रवाई का विरोध करने चिदम्बरम के घर के बाहर पहुंचे, लेकिन जैसे ही ये खबर फैली कि सीबीआई दीवार फांद कर पूर्व वित्त मंत्री के घर में उन्हें गिरफ्तार करने घुसी है, तो कांग्रेस की कई महिला कार्यकर्ता भी वहां पहुंचकर प्रदर्शन करने लगी। अब यहाँ पर महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर आना शुरू हो गई है। हमारे साथ ये महिला कार्यकर्ता मौजूद है। आप क्यों आई हैं मैडम यहाँ पे? जो रंगा बिरला सरकार है, मोदी सरकार है, वो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए घोटालों की अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रही है। लेकिन हम इस सरकार को जितना हो सके यूथ कांग्रेस आगे आए कि हम डरने वाले लोग नहीं है। कांग्रेस के कद्दावर नेता पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने घर के बाहर डेरा जमा लिया और सड़क पर बैठकर विरोध करने लगे। क्या सुनना चाहते हैं आप? जो देश का माहौल है, वो जो बेरोजगारी इस देश के अंदर है, वो जिस प्रकार से आप दबके काम कर रहे हैं, वो जिस प्रकार से कानून दबके काम कर रहा है, वो आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी पी चिदम्बरम के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया। हमारे नेताओं को टारगेट करके जिस तरीके से आरोप बेबुनियाद ईडी और तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग करके आज पी चिदम्बरम साहब के ऊपर आरोप लगा के उनको अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है, उसी के विरोध में हम है कि कोई भी चीज संविधान से ऊपर नहीं है। चिदम्बरम के घर के बाहर ये हाई प्रोफाइल ड्रामा काफी देर तक चलता रहा, क्योंकि इस तरह के हंगामे की आशंका किसी को नहीं थी, इसलिए सुरक्षा के ज्यादा इंतजाम नहीं किए गए थे। लेकिन हंगामे को बढ़ता देख वहां भारी पुलिस फोर्स को बुलाया गया और दिल्ली पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी चिदम्बरम के घर के बाहर हो रहे हंगामे को रोकने वहां पहुंच गए। पुलिस फोर्स है जो कि अंदर जा रही है एहतियात के तौर पर, ताकि कोई आप देख सकते हैं, ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, ये फोर्स अंदर जा रही है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ यहाँ पर बड़ा जरूर होने वाला है। कुछ देर इन जवानों ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को वहां से हटाना शुरू कर दिया। कुछ कार्यकर्ताओं को धक्का मारकर वहां से हटाया गया, जबकि कुछ ने पुलिस की बात नहीं मानी तो उन्हें जबरन वहां से हटाना पड़ा। कुछ लोग पुलिस के आगे अड़ गए तो उन्हें 2-4 पुलिस वालों ने हाथ और पैरों से पकड़कर वहां से हटाया। हंगामा कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चिदम्बरम के घर के बाहर हटाने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। आखिरकार प्रदर्शनकारियों को वहां से दूर किया गया और पी चिदम्बरम को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। अरुण सिंह के पास चलते हैं जो कांग्रेस दफ्तर में मौजूद है। अरुण, पूरी कांग्रेस पार्टी इस वक्त पी चिदम्बरम के साथ खड़ी है। अब चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद क्या रणनीति कांग्रेस की रहने वाली है? देखिए, पहली बात तो है कि कांग्रेस को अब 2 मोर्चे पे लड़ाई लड़नी होगी। पहला मोर्चा है जो कानूनी मोर्चा है, वहां पर उसने जो बेस्ट लीगल माइंड्स हैं कांग्रेस के, कपिल सिब्बल पूर्व केंद्रीय मंत्री, सलमान खुर्शीद पूर्व केंद्रीय मंत्री, अभिषेक मनु सिंघवी सांसद, इन तीनों को और विवेक तनखा को लगा रखा है वहां पर, और ये लोग पैरवी कर रहे हैं। यानी लीगल मोर्चे पर काफी मजबूत टीम, अनुभवी वकीलों की टीम लगाई है कांग्रेस ने। अब दूसरी बात है पॉलिटिकल मोर्चे पे वो क्या करेंगे। पॉलिटिकल मोर्चे पर कल शाम से ही आप देख रहे हैं जिस तरह से प्रदर्शन और धरना हो रहा है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। तो पॉलिटिकल लड़ाई इस तरह से और विपक्ष के और नेताओं को साथ लेकर के तमाम एक मोर्चा बनाने की कोशिश है कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया जाए, बीजेपी को सीधे निशाने पर लिया जाए,
प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा जाए और पॉलिटिकल विच हंट या पॉलिटिकल वेंडेटा करार देकर इस लड़ाई को लड़ी जाए। आज शाम को 4 बजे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी एक भव्य कार्यक्रम कर रही है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के 75वें जन्मदिन के मौके पर। वहां सोनिया गांधी को बोलना है और हमारी नजर उस पर होगी कि वो इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक कुछ नहीं बोली है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो क्या बोलती हैं। इसके पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का मत आपने देखा कि पूरी तरह से वो पी चिदम्बरम के साथ खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, और यही वजह है कि पूरी पार्टी इकट्ठा है, एक साथ है, एकजुट होकर के चिदम्बरम के पीछे राजनीतिक लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ विपक्ष के तमाम नेताओं से, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, टीएमसी, डीएमके, इन नेताओं से भी बात करके एक मोर्चा, साझा मोर्चा इस मसले पर, केंद्रीय एजेंसियों के तथाकथित दुरुपयोग के मसले पर खड़ा करने की कोशिश कांग्रेस करेगी आने वाले दिनों में। और 10 बजे एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया विभाग के चेयरमैन रणदीप सिंह सुरजेवाला करने वाले हैं। देखते हैं उसमें क्या कुछ वो डिफेंस में चिदम्बरम के कहते हैं। बिल्कुल, मैं नीतीश के पास जाऊंगी। नीतीश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कल तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो चिदम्बरम मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सीबीआई मुख्यालय में उनकी पहली रात कैसे गुजरी, क्या उनके हाव भाव थे, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए जसप्रीत, कोई उनके चेहरे पर किसी भी तरह की कोई शिकन नहीं थी। जो चेहरा दिख रहा था, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनका यही कहना है, बैलेंस बिल्कुल थे वहाँ पर। और ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि उनसे ज़्यादा सवाल जो है नहीं पूछे गए, सिर्फ उनके वेयर अबाउट्स के बारे में, जो 27 घंटे के कहाँ रहे, इस बारे में पूछा गया। और चूंकि ज़्यादातर वक्त जो है लीगल टीम के साथ सीबीआई की इकोनॉमिक ऑफेंस टीम ने बिताया रिमांड पेपर्स तैयार करने में, उसके बाद जो थोड़ा बहुत वक्त बचा, उसके बाद उनसे ये वेयर अबाउट्स के बारे में पूछा गया कि आखिर 27 घंटे वो कहाँ रहे थे। तो जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि वो कंपोज दिख रहे थे चिदम्बरम, किसी तरह की कोई शिकन नहीं थी। बिल्कुल नीतीश, शुक्रिया आपका। साथी अनुराग, विक्रांत, अरुण और अमित, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं को नहीं बख्शा जाएगा। 2014 में भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको पाई पाई लौटानी पड़ेगी। अब आपने देखा होगा 2014 से सारी चीजें इकट्ठा करना, सबको समेटना, अफसर भी वही थे जो कभी न कभी उनके साथ काम किया था। अब धीरे धीरे वो अफसर रिटायर्ड हो रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो जरा मेरे काम की सुविधा भी बढ़ रही है। तो 2014 से आपकी मदद से मैं इन लोगों को जेल के दरवाजे तक तो ले गया। कोई जमानत पर है, कोई अभी डेट ले रहा है, लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 2014 से मेहनत करते करते पुराने अफसर गए, धीरे धीरे जगह खाली हो गए, नए आए, तो अब कागज भी हाथ लगने लगे हैं, बराबर मामला सीधी दिशा में जा रहा है। 2014 से अब तक मैं जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। 2019 के बाद करीब 2 साल से चल रहे आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदम्बरम कई बार सीबीआई और ईडी के सामने पेश हुए थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत ली थी, लेकिन 20 अगस्त 2019 को दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदम्बरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले इसी साल फरवरी के महीने में आईएनएक्स केस में ईडी ने पी चिदम्बरम से 5 घंटे पूछताछ कर छोड़ दिया था, क्योंकि नवंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदम्बरम को गिरफ्तारी से 15 जनवरी तक राहत दी थी, जबकि सीबीआई ने भी 6 जुलाई 2018 को आईएनएक्स केस में पी चिदम्बरम से 4 घंटे पूछताछ की थी, जिसके बाद चिदम्बरम ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने 25 जुलाई 2018 को गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, जबकि आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को 28 फरवरी 2018 को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को भी 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने अपने पिता की गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी की बदले की राजनीति को वजह बताया। These are apparently about alleged events which took place in 2008, for which an FIR was filed in 2017.
I have been raided 4 times. I've been summoned 20 times. I've appeared for at least 10 to 12 hours in each of the summons. I was also the guest of the CBI for 11 days. Everybody who's even remotely associated with me has been summoned and extensively questioned. And still we don't have a charge sheet. And there is no case. I have absolutely no link, none whatsoever, with the FIBB or with this company called INX. So this whole thing is done only to tarnish the image of the Congress party and to tarnish the image of my father. गिरफ्तारी से पहले आईएनएक्स मीडिया केस में बुरी तरह घिर चुके कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम 27 घंटे बाद मीडिया के सामने आए। कानून के शिकंजे में फंसते दिख रहे पी चिदम्बरम अचानक कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिदम्बरम मुस्कुराते हुए दिखे और वहां मौजूद कांग्रेस नेताओं से हाथ मिलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, गुलाम नबी आजाद और अभिषेक मनु सिंघवी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले चिदम्बरम से कुछ बात की, जिसके बाद चिदम्बरम ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा और आईएनएक्स मीडिया केस में उन पर लगे सभी आरोपों को गलत माना। In the INX media case, I have not been accused of any offence, nor has anyone else, including any member of my family, been accused of any offence. In fact, there is no charge sheet filed by either the CBI or the ED before a competent court. चिदम्बरम ने 27 घंटे तक गायब रहने के मुद्दे पर भी सफाई दी। I was accused of hiding from the law. On the contrary, I was seeking the protection of the law. I was accused of running away from justice. On the contrary, I was engaged in the pursuit of justice. इस बीच वहां मौजूद कांग्रेस के कद्दावर नेता हालात को देखते हुए खामोश दिखे। लेकिन कांग्रेस दफ्तर के बाहर पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने लगे। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया। और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद चिदम्बरम निकले, कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। कांग्रेस दफ्तर में मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। इसी बीच पूर्व मंत्री चिदम्बरम नेताओं के साथ गाड़ी में बैठकर कांग्रेस दफ्तर से चले गए, लेकिन कार्यकर्ताओं का हंगामा काफी देर तक जारी रहा। उन्होंने केंद्र सरकार पर सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। शुक्रवार को अगली सुनवाई है और एक तरह से पूरे मामले पे कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे नजर आ रही है। यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे, जगदीश शर्मा हैं, तमाम कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे। आप लोग की मांग क्या? आप लोग की मांग क्या? हमारी मांग क्या है? ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो। हर नेता को फंसा रहे हैं। कांग्रेस खत्म नहीं हो रही है, लेकिन जबरदस्ती खत्म कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। वहीं चिदम्बरम ने बताया कि उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी और तब तक जांच एजेंसियों को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इस बीच खबर आ रही है कि चिदम्बरम की गिरफ्तारी के मुद्दे पर कांग्रेस विपक्षी दलों के नेताओं से संपर्क साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे पर वो सभी विपक्षी पार्टी को विश्वास मिलेगी और एजेंसियों को विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल करने के मुद्दे पर एक साझा रणनीति बनाएगी। कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पी चिदम्बरम रात करीब 8:30 बजे अपने घर के लिए निकले। कार में चिदम्बरम के साथ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद थे। जिसके बाद चिदम्बरम की कार जैसे ही उनके जोरबाग वाले घर 115A पहुंची, तो वहां मीडिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा दिखाई दिया। कपिल सिब्बल कार से बाहर निकले और घर के गेट पर गए। सिब्बल ने गार्ड को गेट खोलने को कहा। मीडिया ने सवाल भी किया, लेकिन सिब्बल जवाब देने से बचते दिखे। खोलो भैया, गेट खोलो। गेट खोलो, जल्दी से गेट खोलो। क्या चिदम्बरम जी गेट खोलो भैया। चिदम्बरम से भी 27 घंटे गायब रहने पर मीडिया ने सवाल किया, लेकिन उनकी तरफ से भी जवाब नहीं मिला। चिदम्बरम सर आप 27 घंटे तक कहाँ थे सर? चिदम्बरम की कार घर के अंदर दाखिल हुई। गेट देरी से खोलने पर वो अपने गार्ड पर भड़कते दिखे और फिर सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी के साथ घर के अंदर चले गए। 22,000 खोलना। सर अगला प्लान ऑफ एक्शन सीबीआई का क्या होगा सर? नाटक तब शुरू हुआ जब रात करीब 8:45 बजे सीबीआई की टीम चिदम्बरम के घर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन सीबीआई की टीम को गेट से घर के अंदर नहीं जाने दिया गया। जिसके बाद टीम दीवार फांदकर घर के अंदर दाखिल हुई।
4 से 5 लोग यहाँ अंदर मौजूद हैं और ये इस तलाश में कि कब उनकी पी चिदम्बरम से पहली आमना सामना होता है सीबीआई की टीम के लोगों का। सीबीआई के अधिकारी बाउंड्री पार कर पेड़ के सहारे घर में घुसते दिखे। दिल्ली पुलिस भी है, केंद्रीय सुरक्षा बल भी है। इसका मतलब कि एक जॉइंट स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाई गई थी। जब चिदम्बरम की गिरफ्तारी का ये पूरा ड्रामा हो रहा था, उसी बीच घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। घर में दाखिल होने के बाद सीबीआई के कुछ अधिकारी चिदम्बरम से पूछताछ करने उनके कमरे में गए। टीम के कुछ अधिकारी बाहर खड़े होकर हालात पर नजर बनाए हुए थे, जिसके बाद थोड़ी देर यानी करीब 9 बजे ईडी की भी एक टीम सफेद कार में चिदम्बरम के घर उनसे पूछताछ करने पहुंची। लेकिन गेट पर मीडिया का जमावड़ा और कांग्रेस समर्थकों की भीड़ को देख गेट नहीं खोला गया, जिसके बाद ईडी की टीम घर के पिछले हिस्से की तरफ भागती दिखाई दी और पीछे के गेट से घर के अंदर दाखिल हुई। इस बीच मीडिया उनसे सवाल करता रहा, लेकिन अधिकारी जवाब देने से बचते दिखे। इस बीच चिदम्बरम से सीबीआई की पूछताछ जारी थी और सीबीआई की एक टीम घर के बाहर भी मुस्तैद थी। रात करीब 9:15 बजे सीबीआई के अधिकारी चिदम्बरम से पूछताछ कर गेट के बाहर आते दिखे। मीडिया ने उनसे सवाल जवाब किया, लेकिन सीबीआई के अधिकारी मीडिया से दूरी बनाए रखे। सर कहां ले जा रहे हैं गिरफ्तार करके? थोड़ी देर बाद एक सफेद गाड़ी चिदम्बरम के घर में दाखिल हुई। गेट खुलते ही समर्थक भी अंदर घुसने के लिए धक्का मुक्की करने लगे, जिन्हें पुलिस कर्मियों ने बाहर की ओर धकेल दिया। ये सफेद गाड़ी वही थी जिसमें चिदम्बरम को सीबीआई गिरफ्तार कर ले गई।